नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस की खास पेशकश में। बात करेंगे दीपावली की। त्योहारों का सीज़न है। त्योहारों का सीज़न इसीलिए है क्योंकि दीपावली है। दीपावली पर श्री राम भगवान जो है वो लंका से माँ सीता को लेकर वापस अयोध्या लौटे थे। डॉक्टर जो योगेश व्यास है वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि दीपावली का जो पावन पर्व है वो कब मनाया जाएगा, छोटी दीपावली कब रहने वाली है, बड़ी दीपावली कब रहने वाली है और रूप चौदस कब मनाई जाएगी। जी, इस बार धनतेरस 10 तारीख को हमने मना ली है। 11 तारीख को छोटी दीपावली अक्सर सैद्धांतिक रूप से मनाई जानी थी, लेकिन इस बार जो छोटी दीपावली है वो 11 को ना होकर वो 12 को ही मनाई जाएगी। कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाने वाला छोटी दीपावली का पर्व है। इसे नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 11 नवंबर को दोपहर बाद 1:58 पर चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इसी कारण से 12 नवंबर को प्रातःकाल ही छोटी दीपावली या रूप चतुर्दशी का स्नान होगा और यह पर्व भी 12 तारीख को ही मनाया जाएगा। इसी दिन 12 नवंबर को ही दोपहर बाद 2:45 पर अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इस कारण से 12 नवंबर को ही महालक्ष्मी पूजन और दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का वध करके 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। इसी उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। तो ये छोटी दीपावली का पर्व है जो 12 तारीख को सुबह मनाया जाएगा और इसके बाद ही जो मुख्य दीपावली है जिसको बड़ी दीपावली बोलते हैं तो उसका पर्व प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, माना जाता है कि नए कपड़े भी दीपावली को धारण किए जाते हैं, नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। तो कैसे किस रूप में दीपावली का पर्व जो है वो मनाया जाता है? हाँ, तो दीपावली के पर्व की बात करें तो दीपावली हिंदुओं का विशेष महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है जो कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस बार दीपावली का जो पर्व है वो 12 नवंबर रविवार को मनाया जा रहा है। दीपावली पर अमावस्या तिथि होने से अपने पूर्वजों एवं कुल देवी देवताओं का पूजन करके आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इस दिन भगवान राम माता जानकी के साथ में 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर ही उनका स्वागत किया था। उस समय से हर वर्ष दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वर्तमान में यह त्योहार केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। अब दीपावली के एक श्रेष्ठ पूजन के विषय में हम बात कर सकते हैं। तो दीपावली के पूजन का जो समय है तो धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल और स्थिर लग्न में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्थिर लग्न में वृषभ लग्न है, आपका सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न को शामिल किया जाता है। स्थिर लग्न में पूजा करने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से निवास हो जाता है। महानिशीत काल में साधकों द्वारा लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस वर्ष अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 12 नवंबर को ही दोपहर 2:45 से शुरू हो रहा है और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वो 13 नवंबर को दोपहर में 2:57 पर होगी। तो अब दीपावली पर माँ लक्ष्मी के पूजन की एक बात करें तो पूजा के लिए जो श्रेष्ठ समय है तो उसमें प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 5:30 बजे तक श्रेष्ठ माना जाएगा। इसी क्रम में अगर स्थिर वृषभ लगन की बात करें तो शाम को 5:37 से 7:32 तक का जो समय है वो श्रेष्ठ माना जाएगा। और महानिशीत काल जिसमें कि साधकों द्वारा पूजा की जाती है तो वो रात को लगभग 11:39 से 12:30 बजे तक वो श्रेष्ठ माना जाएगा। दीपावली पर साधकों को, जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ करना बेहद श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए पंडित जी, बात हुई मुहूर्त की और मुहूर्त में आपने बताया किस तरीके का मुहूर्त जो है वो रहने वाला है। अब ये बताइए कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या प्रभावशाली जो प्रयोग है, किस तरीके से पूजा अर्चना है वो की जानी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, दीपावली पर धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपायों की हम बात कर सकते हैं।
दीपावली का पर्व माँ लक्ष्मी का श्रेष्ठ पर्व माना जाता है, प्रिय पर्व माना जाता है और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा अवसर हो नहीं सकता है। तो इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ बेहद आसान और प्रभावी उपायों के विषय में अपन यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो दीपावली का जो पर्व है वो 5 दिवसीय पर्व माना जाता है। तो आप इस 5 दिवसीय पर्व में प्रत्येक दिन आपको 5 दिए, जिनमें से 4 छोटे दिए और 1 बड़े दिए को घर में अवश्य जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आप दीपावली के पूजन में रात्रि को कपूर जलाएं, कपूर में रोली डालें और जो राख बनती है उसको पुड़िया में लपेट करके दूसरे दिन अपने व्यापारिक स्थल पर आप लाल कपड़े में या लाल रूमाल में लपेट कर वहाँ रखें। प्रतिदिन उसकी धूप बत्ती करें तो आपको धन विषयक श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि लक्ष्मी जी का पूजन जो है वो क्या खास रहने वाला है और क्या महत्व है इसके, किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए? जी देखिए, दीपावली की शाम को माता लक्ष्मी के साथ में गणेश जी की भी पूजा की जाती है। आपको सर्वप्रथम घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में पाटे के ऊपर लाल कपड़े को बिछाना होता है। उसके बाद में आप माता लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करें। आपको चावल से नवग्रह बनाने होते हैं, क्योंकि दीपावली पर नवग्रह की भी पूजा की जाती है। आपको पूजा में माता लक्ष्मी के लिए कुछ फल, अनार इत्यादि और गुलाब के फूलों का रखना श्रेष्ठ माना जाता है। जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करना शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी के पूजन के माध्यम से आपको लक्ष्मी को सही जगह पर खर्च करने का विवेक प्राप्त होता है, इसलिए गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। आप माता लक्ष्मी के पूजन के समय में आप लक्ष्मी विषा यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ये हाथ से बना हुआ होता है और इस पर शुक्र के रत्न ओपल को लगाया गया होता है। तो इस वैदिक यंत्र की स्थापना और पूजा करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। आपको पूजा करते समय आपका जो मुंह है वो या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा करते वक्त यदि व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है या आपने नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट में अगर मंदिर बनाया हुआ है तो ऐसी की हुई पूजा का कोई श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होता है। पश्चिम दिशा में मुख करके की हुई पूजा के भी श्रेष्ठ परिणाम कभी देखने को नहीं मिलते हैं। लक्ष्मी पूजन की बात करें तो आपको ये पूजन बेसमेंट में नहीं करना चाहिए। बेसमेंट या तहखाने में किए हुए पूजन के बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। बेसमेंट का जो प्रयोग है वो पूजन के साथ साथ कभी भी सोने के लिए भी नहीं किया जाता है, क्योंकि बेसमेंट के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कारण से बेसमेंट पूजन के लिए और सोने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। दीपावली पे अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन हानि अक्सर आपको देखने को मिलती है तो आप घर के सभी सदस्यों के ऊपर से जो काले तिल होते हैं आप उनको लेकर के 7 बार या 11 बार एंटी क्लॉक उनके ऊपर से वार करके आप इनको दक्षिण दिशा में फेंक दें तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि आपके घर में जो धन हानि है वो अब कम होने लग गई है या वो रुक गई है। दीपावली पर यदि आपको लगता है कि घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य को लेकर विशेष परेशानी देखने को मिलती है तो दीपावली के रात्रि को उस जातक को महामृत्युंजय मंत्र का जो पाठ है, वो जो जाप है वो लगातार करना चाहिए। तो इससे स्वास्थ्य विषयक श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि महामृत्युंजय का जो जाप है वो बहुत कारगर साबित होने वाला है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो शनि की जो 7.5 है उससे बचने के लिए भी महामृत्युंजय का जो जाप है वो किया जाता है। इसका थोड़ा सा और महत्व बताइए कि लक्ष्मी जी का पूजन है, लक्ष्मी जी की जो आशीर्वाद है उसकी प्राप्ति के लिए भी महामृत्युंजय का जो जप है वो करना चाहिए। जी देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का जो पाठ है वो मृत्यु को जीतने
के लिए ही अक्सर किया जाता है। जब व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को जीवन में मिल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का अक्सर जाप किया जाता है। इसका जो शॉर्ट रूप है वो ओम जूम सह मंत्र का जाप करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो दीपावली की रात्रि में अगर स्वास्थ्य को लेकर के बात की जाए तो इस मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ साबित हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर साहब, एक मिथ बना हुआ है कि लक्ष्मी जी का पूजन, खड़ी लक्ष्मी जी का पूजन करें या बैठी हुई लक्ष्मी जी का जो पाना होता है उसमें बैठी हुई लक्ष्मी जी का पूजन करें। तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ा दर्शकों को बताएं विस्तार से। जी देखिए, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि व्यापारी वर्ग को खड़ी हुई लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और जो घर पे है उनको बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि माता लक्ष्मी का पूजन चाहे घर पे किया जाए या व्यावसायिक स्थल पे किया जाए, वो बैठी हुई लक्ष्मी का ही पूजन करना चाहिए। आपको गले पर, तिजोरी पर भी जो आप एक फोटो चिपकाते हैं तो वो भी बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और एक चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि आप एक ऐसा चित्र, फोटो या तस्वीर अपने घर पे लगाएं या अपने व्यावसायिक स्थल पर लगाएं कि माता लक्ष्मी बैठी हुई है, धन और सिक्के उनके पास रखे हुए हैं और दो हाथी जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं, तो वो सफ़ेद रंग के दो हाथी माता लक्ष्मी के ऊपर वो वर्षा कर रहे हैं धन की, सिक्कों की। तो ऐसी फोटो लगाना धन को लेकर के श्रेष्ठ परिणाम देने वाली साबित होती है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जो चौकी होती है पूजा की, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाया जाना चाहिए या फिर और किसी कलर का जो कपड़ा है वो बिछाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है आपका। देखिए, माता लक्ष्मी को जो लाल रंग है वो बेहद प्रिय है। तो आपने देखा होगा कि पूजा के समय में अक्सर महिलाएं भी या तो लाल रंग का वस्त्र पहनती हैं या फिर पीले रंग का पहनती हैं। तो आप जो चौकी है उस पर आप लाल सफ़ेद कपड़ा बिछा सकते हैं मिला करके, या फिर आप पीले रंग का भी सेकंड ऑप्शन में वो कपड़ा बिछा सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। ये हमारे साथ में थे डॉक्टर योगेश व्यास, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो दिवाली का पूजन है उसका महत्व रहने वाला है। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ सचिन शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।